हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? आई हो बहुत अच्छी होंगी। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो ये है फौजी साहब की जाने की हो गई है पैकिंग। ठीक है, तो फौजी साहब जा रहे हैं, पता नहीं अब कब आएंगे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अभी इनकी पैकिंग हो गई है सारा कुछ। तो मैं ना पैक करके एक जगह रख दी हूँ, क्योंकि फिर पैक रहता है ना सामान। कब से बोल रहे थे पैकिंग कर दो, पैकिंग कर दो। तो मैं पैकिंग कर दी थी। मैं बोली चलो फाइनली इनकी पैकिंग कर दी। और खाने के लिए कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, बोले कि वहीं पे हम रेडीमेड खरीद लेंगे। मैं बोली थी कि कुछ बना देती हूँ, बट उन्होंने माना कर दिया था। और यहाँ पे ये देखिए, बच्चे को लैपटॉप रख रखे हैं। और कैसे हमारे बच्चे काम करते हैं ना, कुछ भी करोगे ना फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है, तो अभी पैकिंग वैकिंग इनकी हो गई। 2 दिन से बोल रहे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था पैकिंग करने का। मैं ना आज कल टाल रही थी। और ये हो गया है, बच्चे ने पूजा कर लिया है। मैं बोली बेटा तुम कर लो पूजा। और यहाँ पे उत्सव पढ़ाई कर रहा है। और उत्कर्ष शायद किचन में कुछ मैगी वैगी बना रहा है। तो ये देख सकते हो। और ये टाइमिंग है, रात का है, ये शाम का समय हो गया है। मतलब 6:45 हो रहा है, ये शाम के समय है, संध्या के समय का है। तो मैं आ गई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे हो गया था, मन हो रहा था कि मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद में तो आज वॉकिंग नहीं गई हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस वजह से घर के काम उम से ना, तो इस वजह से वॉकिंग नहीं गई है। नहीं तो वॉकिंग जाती हूँ ना, तो 7, 7:30 8 बज जाता है हमारे अंदर आते आते। तो फिर उसके बाद में मुझे था कि हाँ पैकिंग करना है, तो पैकिंग वैकिंग करके फिर मैं गई नहीं। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय लेके। फौजी साहब तो पता नहीं, इनका कोई टाइम ही नहीं होता है, कब आएंगे कब क्या। तो चाय तो पीना मुश्किल है इनके साथ में। तो मैं चाय पी लेती हूँ, अभी ये जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन वही है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हाँ पता नहीं कब क्या है। फौज का ड्यूटी है, कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना, कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो ऐसे ही होता है, घर वाले को पता होता है कि हाँ सभी लोग साथ में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, 2 महीना साथ में रहोगे तो 4 महीना बाहर ही रहना पड़ता है। और मैं ये बना रही थी चने की दाल के पकौड़े, क्योंकि फौजी साहब को बहुत 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 अच्छा लगता है। तो मैं बोली थी कि चने की दाल के पकौड़े बना देती हूँ, तो बोले कि हाँ ठीक है बना दो करके। तो पहले चने के दाल के पकौड़े मैं भिगो दी थी। उसके बाद में मैं इसको अच्छे से अपना पीस उस ली हूँ, सब कुछ इसमें डाल दी हूँ और पकौड़े बनाऊँगी। और अभी मैं कॉल की थी, तो वो मना किए हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर टाइम लग जाएगा। तो फिर और क्या ही बताऊँ तो फिर उसके बाद में ना बच्चे भी थोड़ा सा वो रखे हैं अपसेट, क्योंकि वही है ना कि अगर कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं बच्चे के पापा, तो बच्चे को थोड़ा बुरा लगता ही है क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है ना। तो ये देख सकते हैं, ये अच्छे से मैं इसमें सब कुछ डाल के और रख दी थी। और धनिया पत्ता वगैरह वगैरह डाल दी थी, क्योंकि आज ना मतलब मेरा मन हो रहा था कि हाँ क्या खिला दूँ करके ऐसा कुछ। तो फिर इनका जो भी पसंद का था मैंने खिला दिया था। उस दिन दूध पुआ बनाई, एक दिन ओनली पुआ बनाए। तो ऐसे करके, क्योंकि इनको ना पुआ फौजी साहब को बहुत पसंद है, तो वो भी बना के खिला दी थी। और उसके बाद में ये कचरी बनाई थी। तो इनको फौजी साहब को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चटनी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि वो आएंगे तभी बनाएंगे वो चटनी। क्योंकि मैं पता नहीं क्या, मैं उनसे ज़्यादा ही सामान रखती हूँ चटनी में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से चटनी अच्छा नहीं बनता, पता नहीं क्यों। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, अच्छा बनता है। बट फिर भी ये पता नहीं क्या ही डाल देते हैं उसमें, जो इतना गजब का टेस्ट आ जाता है ना कि क्या बताऊँ। तो मैं कभी भी होता है ना पकौड़े या फिर कुछ नॉर्मल वैसे भी हमें चटनी बनाना होता है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि मैं सब कुछ अपना धुल धाल के साफ सुफ करके रख देती हूँ। और उसके बाद में मैं इनको बोलती हूँ कि चलिए भैया आप चलिए अब आप केवल हाथ लगा दीजिए चटनी में, चटनी हो जाएगा स्वाद से भरा तो उसके बाद में मैं इसको कर रही हूँ। और बच्चे बातें कर रहे थे, तो उनसे मैं बातें कर रही थी। तो मैं इसको मिला रही हूँ, बच्चे बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद में ना मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ। तो फिर मैं इधर करने लग गई थी। उसके बाद में फ़ौजी साहब आ गए थे, तो बच्चे बातें करने लगे, फ़ौजी साहब उतना ही में आ गए। मैं बोली चलो आ गए हो तो आप चलो अपना काम करो। तो ये टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्च और पता नहीं क्या अचार उचार डाल डूल के ये चटनी बनाते हैं। सच में गाइज बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं ये इधर आप कचरी छानूंगी, उसके बाद मैं पहले बच्चों को दे दूंगी।
उसके बाद में फिर हम लोग अपना खाएंगे। उसके बाद में रात का खाना अभी कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ खा लिए थे और कहीं बर्थडे पार्टी था तो बच्चे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे वैसे ही कुछ खा लिए थे, समोसा पता नहीं क्या क्या। तो बोला कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं बोली चलो ठीक है, पकौड़े बनाती हूँ, थोड़ा पकौड़े खा लेना। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल पकौड़े का ही है। फौजी साहब का क्या है, नहीं है अभी खाना, ये पकौड़े खाने के बाद में मन इच्छा होगा तो खाएंगे। लेकिन उनका कम ही, रात में ना खाना वो लाइट ही करते हैं। अगर पकौड़े खा लिए तो उनका कम ही चांस है जो खाना खाएंगे। ठीक है, तो अगर खाएंगे तो कुछ बना दूंगी। वैसे अभी कुछ वैसे डिमांड नहीं हो रहा है, तो मैं पकौड़े बनाने चल रही हूँ। चलो किसको किसको पकौड़े खाना है तो आ जाइए फ्रेंड। तभी ना 2-3 दिन से ब्लॉग बिल्कुल ही नहीं डाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इस वजह से ऐसे खाना का रेसिपी डाल रही थी। और क्या ही डालो, कुछ भी डालो, व्यूज़ तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है ना। वही है ना, व्यूज़ तो उसी का आता है जो मतलब लड़ाई झगड़े का कुछ ना कुछ आता है, तो उनका मतलब पूरा ऑडियंस को देखने में भी अच्छा लगता है, और हम लोग का तो नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड देख ही सकते हो कचरी बन गया है। हमारे यहाँ कचरी बोलते हैं, तो ये कचरी और यहाँ पे चटनी भी बन गया है। तो इस वजह से ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी, कहाँ की बात कहाँ, कुछ मतलब फौजी सब आ गए थे, तो इस वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ना मतलब व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, क्या ही बताऊँ। तो हमारा तो नॉर्मल ब्लॉग जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है वही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लड़ाई झगड़ा का ही होता है सब कुछ, हम लोग का तो व्यूज़ आता ही नहीं।